शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया है जो बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचती है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई शुरू कहाँ से करें? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ट्रेडिंग के पहले कदमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। ट्रेडिंग की इतनी बड़ी दुनिया में पहला कदम आखिर हो तो क्या हो? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही जरूरी भी है। आइए मिलकर इसका जवाब खोजते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये तो जानना ही पड़ेगा ना कि मंजिल क्या और रास्ता कैसा है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये ट्रेडिंग है क्या? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक मार्केट में शेयरों को खरीदना और बेचना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब होता है मुनाफा कमाने के लिए, और वो भी कम समय में। जी हाँ, शॉर्ट टर्म, यही वो शब्द है जो ट्रेडिंग को खास बनाता है। मतलब ये खेल कुछ घंटों, कुछ दिनों या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों का होता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच। इसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ट्रेडिंग एक स्प्रिंट रेस की तरह है, तेजी से दौड़ना और जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंचना। यहां सारा खेल टाइमिंग का है, मतलब मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक मैराथन है। ये लंबी दौड़ है जहां फोकस कंपनी की ग्रोथ पर होता है, उसके भविष्य पर होता है, ना कि आज दाम ऊपर गया या नीचे। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ट्रेडिंग क्या है, तो सवाल उठता है कि इस मैदान में उतरने के लिए कौन से हथियार, मतलब कौन से टूल्स चाहिए होंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, दो अकाउंट्स, एक डीमैट अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये हैं क्या? देखिए, डीमैट अकाउंट को एक डिजिटल लॉकर समझिए, जहां खरीदे हुए शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वो आपका वॉलेट है, जिससे आप शेयर्स को खरीदने और बेचने का लेन देन करते हैं। ये दोनों साथ मिलकर ही काम करते हैं। ये शेयर मार्केट में एंट्री का टिकट है। और ये अकाउंट्स खुलवाए कहाँ से जाते हैं? एक ब्रोकर के जरिए। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, नाम तो सुने ही होंगे, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन। ये सब यही सुविधाएं देते हैं। चलिए, अकाउंट तो खुल गया, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। असल काम तो अब शुरू होता है, और वो है ज्ञान, मतलब बेसिक नॉलेज। इसे ऐसे समझिए कि गाड़ी तो है, पर अगर नक्शा पढ़ना ही नहीं आता तो सफर में भटकने का पूरा चांस है। ये ज्ञान ही वो नक्शा है। तो इस नक्शे में क्या क्या आता है? कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जैसे कि स्टॉक की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, ऑर्डर कितने तरह के होते हैं, मतलब शेयर कैसे खरीदना है। फिर आते हैं कुछ टेक्निकल शब्द जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये वो लेवल हैं जो बताते हैं कि कीमत कहाँ रुक सकती है या कहाँ से पलट सकती है। और हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये तो समझो मार्केट की भाषा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसे पढ़कर अंदाजा लगाया जाता है कि आगे क्या हो सकता है। यही सब मिलकर एक मजबूत नींव बनाते हैं। तो अब हमारे पास टूल्स भी हैं और ज्ञान का नक्शा भी। जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो बनती है एक स्ट्रैटेजी, और यही वो चीज है जो आगे का रास्ता तय करती है। याद रखिए, सही ज्ञान और सही स्ट्रैटेजी, ये दोनों मिलकर ही ट्रेडिंग को एक मुनाफे वाला काम बना सकते हैं। ये कोई लॉटरी का टिकट या किस्मत का खेल नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह से नॉलेज और प्लानिंग पर आधारित है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, किसी भी इंसान की ट्रेडिंग यात्रा का पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या सबसे पहले भागकर एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, या फिर पहले थोड़ा समय लगाकर बाजार के किसी एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहिए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी जवाब में आगे का पूरा रास्ता छिपा है।